अरे यार, ये क्या हो गया मेरी रानी को? सुबह से 1 इंच नहीं हिली। राजू ने अपनी पुरानी ऑटो के खुले इंजन को निहारते हुए दुख भरी आवाज में कहा। शहर के शोरगुल और धुएं से भरी सड़क के किनारे उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसकी ऑटो, जो उसकी रोजी रोटी का इकलौता सहारा थी, आज सुबह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। इंजन से अजीब सी खड़खड़ाहट आ रही थी और राजू को पता था कि यह एक बुरे शगुन से ज्यादा कुछ नहीं था। आज भी ऑटो खराब है। राजू, सवारी कैसे मिलेगी? लगता है तुम्हारी दिवाली भी इस बार फीकी रहेगी। क्या बताऊं सुरेश भाई, लगता है अपनी रानी ने आज पूरी तरह से हार मान ली है। सुबह से बैठा हूं, धक्का भी लगा के देख लिया, एक बार भी नहीं हिली। मिस्त्री को दिखाने के पैसे नहीं, और इसके बिना मेरा गुजारा कैसे होगा? अब तो लगता है अपनी रोटी भी मुहाल हो जाएगी। बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी समझ नहीं आ रहा। यार, अब तो नई ऑटो ले ले, ये पुरानी कब तक साथ देगी? आजकल तो किश्तों पर आसानी से मिल जाती है। थोड़ी मेहनत कर, हो जाएगा सब, हिम्मत मत हार। नहीं सुरेश, तू जानता है मेरी कमाई कितनी है। इतना पैसा कहाँ से लाऊं भाई? 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का किराया। बस ये ठीक हो जाए किसी तरह, मैं जैसे तैसे काम चला लूंगा। बस एक बार फिर से ये चलने लगे। हुआ? तभी एक बुजुर्ग फकीर धीरे धीरे उनके पास से गुजरा। उसकी धोती मैली थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें सदियों का ज्ञान और शांति समाई हो। उसने रुककर राजू की ओर देखा, उसकी परेशानी को तुरंत भांप गया। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में तो पूरा सागर उमड़ा पड़ा है। मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं बाबा, मेरी ऑटो खराब हो गई है। मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। अब ये खराब हो गई है तो मैं क्या करूं? पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। मिस्त्री को भी दिखा चुका हूं, कोई फायदा नहीं हुआ। फकीर ने ध्यान से राजू की बात सुनी और फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा, हर रात के बाद सवेरा आता है। मुझे अपनी ऑटो दिखाओ। राजू को लगा ये भी कोई नया बादा है जो कुछ पैसे ऐंठने आया होगा या कोई नया टोटका बताएगा। पर उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, क्या पता, मैंने सब कुछ आजमा लिया है, अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। ठीक है बाबा, देख लीजिए, अगर आप कुछ कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फकीर ने ऑटो के इंजन पर अपना दाहिना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कुछ धीमे धीमे बुदबुदाया, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रहा हो या कोई पुरानी लोक कथा सुना रहा हो। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि राजू मुश्किल से सुन पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। राजू ने देखा कि फकीर के हाथ से एक हल्की नीली रोशनी निकलकर इंजन में समा रही थी और इंजन के पुर्जे एक हल्की धुन पर नाचते हुए से लग रहे थे। कुछ देर बाद फकीर ने आंखें खोली और राजू की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था जो राजू ने पहले कभी नहीं सुना था। जाओ बेटा, तुम्हारी ऑटो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। ये सिर्फ एक वाहन नहीं रहेगी, ये एक सहारा बनेगी तुम्हारे और दूसरों के लिए। पर याद रखना, नेकी का रास्ता कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। तुम्हारी ये ऑटो सिर्फ सवारी नहीं ढोएगी, ये खुशियां फैलाएगी और गरीबों का मददगार बनेगी। ये हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएगी। बाबा, क्या सच में? क्या ये चलेगी? फकीर ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो पूरे माहौल को रोशन कर रही थी। आजमा कर देख लो, तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा, कभी शक मत करना। राजू ने चाबी लगाई और इग्निशन घुमाया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसे कोई सोया हुआ शेर अचानक जाग उठा हो और दहाड़ रहा हो। ऑटो में एक अद्भुत कंपन हुआ और वह स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज़ पहले से ज़्यादा स्मूथ और शक्तिशाली लग रही थी, जैसे उसमें एक नई जान आ गई हो। राजू, ये कैसे हुआ? ये कौन बाबा थे? उन्होंने क्या जादू किया? मुझे भी बताओ, मैं भी अपनी गाड़ी ठीक करवा लूं। बस बाबा का आशीर्वाद है,
लगता है मेरी रानी को किसी ने जादू से ठीक कर दिया है। राजू ने उस फकीर को ढूंढने की कोशिश की, पर वह भीड़ में कहीं गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। अगले दिन सुबह राजू ने ऑटो स्टार्ट की और सीट पर बैठने ही वाला था कि ऑटो धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऑटो अपने आप सड़क पर आ गई और धीरे धीरे चलने लगी, जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। एक सवारी ने हाथ दिया। भाई साहब, रेलवे स्टेशन चलोगे? थोड़ी जल्दी है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। राजू कुछ बोलता उससे पहले ही ऑटो अपने आप रेलवे स्टेशन की ओर मुड़ गई। राजू ने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ा, पर ऑटो अपने आप मुड़ रही थी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ऑटो रुक गई। सवारी ने अपने आप 500 का नोट निकालकर डैशबोर्ड पर रख दिया और उतरकर चला गया। राजू ने आंखें मली, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया, या ये कोई सपना है? क्या ये बाबा का जादू है? ये तो अविश्वसनीय है। वह नोट को देखता रहा जो अपने आप वहां रखा गया था। कुछ ही दिनों में खुद से चलने वाली ऑटो की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से राजू और उसकी जादुई ऑटो को देखने आने लगे। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने लगे, टीवी चैनल पर राजू की कहानी चलने लगी और अखबारों में हेडलाइन छपने लगी। एक रिपोर्टर ने माइक राजू की ओर बढ़ाया। राजू जी, लोग कहते हैं आपकी ऑटो में कोई गुप्त तकनीक है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या ये सच है? क्या आपने इसमें कोई खास डिवाइस लगाया है जो हमें दिखाई नहीं देता? तकनीक? मैं तो अनपढ़ आदमी हूं भाई। मुझे तो बस कितना पता है कि एक बाबा ने आशीर्वाद दिया है। मेरी ऑटो अब अपने आप चलती है और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। मुझे तो बस इतना पता है कि वो बाबा ही मेरे लिए भगवान बनकर आए। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या ये सच है कि सवारी खुद ही पैसे रख देती है? क्या आपकी ऑटो को पता है कि सही किराया कितना है? कभी ज्यादा भी ले लेती है क्या? जी हाँ, मेरी ऑटो कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेती। जितना मन करे रख दो। मेरी ऑटो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। वो किसी से एक पैसा भी ज्यादा नहीं लेती और कभी कभी तो किसी से कुछ भी नहीं लेती, खासकर अगर कोई गरीब या जरूरतमंद हो। राजू अब अमीर हो गया था। उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं हुई। उसने एक बड़ा घर खरीदा, अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दी, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। पर उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी उतना ही विनम्र और दयालु था जितना पहले था। उसने उस फकीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की। शहर के हर कोने में गया, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर पूछा, पर वह कभी नहीं मिला। राजू को यकीन हो गया था कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई देवदूत था जो उसे सही रास्ता दिखाने आया था। एक दोपहर राजू अपनी ऑटो में बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसके चेहरे पर थकान, भूख और परेशानी साफ दिख रही थी। बेटा, मुझे अस्पताल जाना है, पर मेरे पास किराया देने के लिए एक पाई भी नहीं है। मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? आइए अम्मा, आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं। मेरी ऑटो आपको मुफ्त में अस्पताल पहुंचाएगी। आप चिंता मत कीजिए, बस बैठिए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। अम्मा को अस्पताल छोड़कर ऑटो अपने आप एक गरीब बस्ती की ओर मुड़ गई। वहां उसने कुछ बीमार और बूढ़े लोगों को मुफ्त में दवाखाने तक पहुंचाया, कुछ बच्चों को स्कूल से घर छोड़ा और कुछ मजबूर लोगों को उनके काम की जगह तक पहुंचाया। उस दिन के बाद राजू ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। उसने कई अनाथालय और वृद्धाश्रम बनवाए जहां कोई भी भूखा नहीं रहता था और सभी को प्यार और सम्मान मिलता था। उसने स्कूल भी खोले जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे और अपने सपनों को पूरा कर सकते थे। उसकी ऑटो भी अब सिर्फ सवारी नहीं ढोती थी, वह गरीबों और बीमारों को मुफ्त में उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी और हर मुश्किल में उनका सहारा बनती थी। शहर में खुद से चलने वाली ऑटो सिर्फ एक अजूबा नहीं रही, बल्कि वह सेवा, दया और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गई। जब भी कोई राजू की ऑटो को देखता तो उसे याद आता कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है।
चाहे वह किसी जादुई ऑटो के रूप में ही क्यों न हो। राजू जानता था कि उसकी ऑटो में फकीर का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, जो उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और इस तरह राजू और उसकी जादुई ऑटो की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सच्चा धन पैसे में नहीं बल्कि दिल की नेकी में होता है।